हेलो टू ऑल। तो कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, इट्स अ स्पेशल वीडियो ऑफ 20 स्पेशल कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ फॉर रेडियोग्राफर्स। ठीक है, रेडियोग्राफर्स के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए ये 20 स्पेशल कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है। ठीक है, इजी से हैं, बस लैंग्वेज थोड़ी सी टफ़ कर दी है, जिससे कि एक टफ़ लेवल पे भी आपके जो जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम आने वाले हैं अभी अपकमिंग, उसके लिए भी आपका माइंड एकदम एक्सप्लोरिंग और प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर्स के कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के लिए, वो बिल्कुल बिना सोचे एस्पायरेंट्स का बैच ले सकते हैं। ठीक, जो कि आपको ओनली 399 में पूरा कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है। वन लाइनर एमसीक्यूज़ पीडीएफ, मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इनके पास टेस्ट सीरीज़ भी हैं, प्लस उसकी पीडीएफ्स के साथ। ठीक है, फर्स्ट 7 डेज़ के लिए कोर्स बिल्कुल फ्री टू एक्सप्लोर रहने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी ऐप का, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और कोर्स को एक्सप्लोर करो। उसके बाद अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आपको इस 399 की प्राइस पे भी 10% ऑफ मिलने वाला है, प्रोमो कोड रेडिएशन यूज़ करने पे। ठीक है, तो कोर्स को एक्सप्लोर करना ना भूले। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है, अ चेस्ट रेडियोग्राफ अपीयर्स वेरी डार्क विथ लो कॉन्ट्रास्ट इवन तो द पेशेंट पोजिशनिंग वाज करेक्ट। मतलब जो चेस्ट रेडियोग्राफ है वो बहुत ज़्यादा डार्क मिला है हमें लो कॉन्ट्रास्ट के साथ, जबकि पेशेंट की पोजिशनिंग एकदम करेक्ट थी। रेडियोग्राफर को ये रियलाइज़ हुआ कि केवीपी यूज वाज मच हायर देन रिक्वायर्ड। मतलब केवीपी जितना चाहिए था उससे ज़्यादा मैंने अप्लाई कर दिया है, मतलब जो भी रेडियोग्राफर टेस्ट परफॉर्म कर रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली रीज़न फॉर द लो कॉन्ट्रास्ट। लो कॉन्ट्रास्ट का मोस्ट लाइकली रीज़न क्या हो सकता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन बढ़ गया, स्कैटर रेडिएशन बढ़ गया, डिक्रीज फोटोन पेनिट्रेशन है, रिड्यूस बीम इंटेंसिटी। तो देखो बड़ा ईजी सा क्वेश्चन है, इसको कंसेप्चुअल बनाने के लिए जस्ट आई चेंज द लैंग्वेज हेयर। सबसे पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। चेस्ट रेडियोग्राफ किया, उसमें बहुत ज़्यादा डार्क आया लो कॉन्ट्रास्ट के साथ, जबकि पेशेंट की पोजीशनिंग तो एकदम करेक्ट थी। अब रेडियोग्राफर को लग रहा है कि जो केवीपी है वो उसने कम दे दिया। ठीक है, तो रीज़न क्या हो सकता है लो कॉन्ट्रास्ट का। देखो, तो जब हम केवीपी बढ़ा देते हैं तो एक्सरे बीम का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो ज़्यादा होगा। पेनिट्रेटिंग का ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि ज़्यादा फोटोन पास करेंगे थ्रू द पेशेंट एंड इंटरेक्ट बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो वो क्या करेगी, स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस करेगी। अब जब स्कैटर रीचेज द डिटेक्टर फ्रॉम मैनी डायरेक्शन, ठीक है, जब स्कैटर रेडिएशन पहुंची डिटेक्टर के पास ज़्यादा, तो ये क्या हो जाता है, जो कॉन्ट्रास्ट है उसको तो लो कर देती है और इमेज को डार्क कर देती है। मतलब बेसिकली जो इमेज की क्वालिटी है उसको डिग्रेड कर देती है। तो देखो हुआ क्या, उसको हम एक शॉर्ट फ्लो चार्ट के उसमें बताती हूँ। जब केवीपी बढ़ी, व्हेन केवीपी इंक्रीज, तो जो एक्सरे बीम है वो क्या हो गई, मोर पेनिट्रेटिंग। ठीक है, एक्सरे बीम मोर पेनिट्रेटिंग, मोर पेनिट्रेटिंग डेट मीन्स मोर photons pass through the patients। ठीक है, एंड ज़्यादा फोटोन पास हुए एंड इंटरेक्शन ज़्यादा हुआ बाय कॉम्पटन स्कैटरिंग। ठीक है, अब भाई जो कॉम्पटन स्कैटरिंग हुई ऐसे ज़्यादा, तो क्या होगा, कॉम्पटन स्कैटरिंग रिजल्ट इन प्रोड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन। अब ये जो स्कैटर रेडिएशन है वो कहाँ पहुँची, डिटेक्टर के पास। अब जब ये डिटेक्टर के पास पहुँची तो इसने क्या कर दिया, इसने क्या किया कि जो रिड्यूसेस द डिफरेंस बिटवीन टिश्यू, तो इसकी वजह से क्या हुआ, लो इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड अ वेरी डार्क रेडियोग्राफ। बड़ा इजी सा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन। ठीक है, स्कैटर रेडिएशन बढ़ने की वजह से जो कॉन्ट्रास्ट है वो कम हो गया और इमेज डार्क हुई। ठीक है, क्लियर है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था, इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। अगर फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बढ़ता तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ता, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट बढ़ता तो जो कॉन्ट्रास्ट है वो बढ़ता। इट क्रिएट्स मोर डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन बिटवीन टिश्यू। हाई केवीपी एक्चुअली रिड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और हाई केवीपी क्या करता है, फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है। ये मैंने बता दिया, इंक्रीज स्कैटर रेडिएशन बाई हाई केवीपी, मोर कॉम्पटन इंटरेक्शन, मोर स्कैटर इमेज फॉग, लो कॉन्ट्रास्ट। डिक्रीज फोटोन पेनिट्रेशन, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जब केवीपी उसे लग रहा है ज़्यादा है तो
फोटोन पेनिट्रेशन तो इंक्रीज़ होगा ना कि डिक्रीज़ होगा। रिड्यूस बीम इंटेंसिटी, हाई केवीपी जो है वो बीम इंटेंसिटी मतलब बीम एनर्जी और पेनिट्रेशन को इंक्रीज़ करती है। डार्कनेस हियर इज़ मेनली ड्यू टू स्कैटर्ड नॉट रिड्यूस बीम इंटेंसिटी। ठीक है, क्लियर है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, एक बार समझने के बाद बहुत ईजी है। ठीक है, सिर्फ इसमें कुछ क्वेश्चन में उसको जैसे टिपिकल बनाने के लिए नहीं कर देते कुछ एग्ज़ाम में कि हाँ वो हार्ड लगे, मतलब कि वो टाइम जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है वही क्वेश्चन हार्ड हो जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ड्यूरिंग एन एब्डोमिनल रेडियोग्राफ, मतलब ड्यूरिंग एन एब्डोमन का एब्डोमन का एक्सरे लेने के दौरान द इमेज अपीयर्स ग्रेनी क्वांटम मोटल। ठीक है, जो इमेज है वो ग्रेनी आई, मतलब इमेज में नॉइस क्रिएट हुआ, क्वांटम नॉइस, जबकि जो केवीपी थी वो करेक्ट था। तो व्हाट इज़ द मोस्ट प्रोबेबल कॉज, हाई एमएस, लो फोटोन फ्लक्स रीचिंग डिटेक्टर, लार्ज फ्लक्स या फिर लॉन्ग एक्सपोजर। बड़ा ही ईजी सा है। देखो केवीपी करेक्ट था तो बिल्कुल केवीपी का तो नॉइस से कोई कोरिलेशन भी नहीं है ना। केवीपी से तो पेनिट्रेशन और बीम एनर्जी अफेक्ट होती है तो, और कॉन्ट्रास्ट अफेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे इमेज अपीयर्स ग्रेनी मतलब नॉइस क्रिएट हो रहा है। तो नॉइस के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉइस के लिए हमारा होता है एमएएस। अब अगर एमएएस कम है, अगर लो फोटोन्स एमएएस कम है तो नॉइस क्रिएट हो जाता है। तो बिल्कुल लो फोटोन्स फ्लक्स रीचिंग द डिटेक्टर। ठीक है, फ्यू फोटोन्स अनइवन फोटोन, वेट, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, लो फोटोन फ्लक्स रीचिंग द डिटेक्टर, मतलब फ्यू फोटोन्स आए, अनइवन फोटोन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और क्वांटम नॉइज हुआ। बड़ा इजी सा ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ रेडियोग्राफर परफॉर्म्स अ रेडियोग्राफ यूजिंग अ ग्रिड। रेडियोग्राफर ने एक रेडियोग्राफ लिया, मतलब कोई एक्सरे किया ग्रिड यूज़ करके, बट द रिजल्टिंग इमेज शोज ग्रिड कट ऑफ ऑन द एजेस। लेकिन जो इमेज आई उससे उसने क्या शो किया, ग्रिड कट ऑफ ऑन द एजेस। मतलब क्या मिस्टेक हो सकती है जिसकी वजह से ऐसा हुआ, एक्सेसिव केवीपी, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ द एक्सरे बीम विद द ग्रिड, हाई एमएस या फिर स्मॉल फोकल स्पॉट। तो देखो ग्रिड कट ऑफ कब होता है, व्हेन प्राइमरी बीम डज नॉट अलाइन विद ग्रिड स्ट्रिप्स। ठीक है, ग्रिड कट ऑफ कब होगा, व्हेन प्राइमरी बीम जो है वो अलाइन ही नहीं कर पाई ग्रिड स्ट्रिप्स के साथ, डज नॉट अलाइन विथ ग्रिड स्ट्रिप्स। मतलब क्या हो गया, मिसअलाइनमेंट हो गया। अब ये मिसअलाइनमेंट क्या करता है, अब ये जो मिसअलाइनमेंट हुआ है ये क्या करता है, ब्लॉक कर देता है प्राइमरी रेडिएशन को, ब्लॉक प्राइमरी रेडिएशन। अब इसने प्राइमरी रेडिएशन को ब्लॉक कर दिया तो इसकी वजह से ये क्या प्रोड्यूस करेगा, लाइटर एजेस या फिर अनइवन एक्सपोजर। तो आई बात समझ में, मतलब इम्प्रॉपर अलाइनमेंट, मिसअलाइनमेंट हुआ है तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है ये, ऑप्शन नंबर बी, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ एक्सरे बीम विद द ग्रिड। तो कैसे हो रहा है भाई, अगर प्राइमरी बीम अलाइन नहीं करी, मिसअलाइनमेंट हुआ है तो प्राइमरी रेडिएशन ब्लॉक हो जाएगी, लाइटर एजेस और अनइवन एक्सपोजर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग सिटी स्कैनिंग द रेडियोग्राफर इंक्रीजेज द पिच फ्रॉम 1 to 2 टू स्पीड अप द स्कैन। ठीक है, सिटी स्कैनिंग के दौरान रेडियोग्राफर ने क्या किया, जो पिच है उसको 1 से 2 पे बढ़ा दिया स्कैन को जल्दी करने के लिए। तो मोस्ट लाइकली अफेक्ट क्या हो सकता है उससे, रेडिएशन डोज बढ़ेगी, रेडिएशन डोज घटेगी, इंप्रूव स्पैचर रिजोल्यूशन, इंक्रीज स्लाइस थिकनेस। पिच उसने बढ़ाई है तो पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, टेबल मूवमेंट अपॉन बीम विड्थ। तो जब पिच इंक्रीज हुई है, ठीक है, जब पिच इंक्रीज हुई है टेबल मूवमेंट बढ़ा, टेबल मूव्स फास्टर। ठीक है, टेबल मूव्स, पिच बढ़ाने पे देखो क्या क्या हो जाएगा, टेबल फास्टर मूव करेगी, लेस ओवरलैप होगा एक्सरे बीम का। ठीक है, लेस ओवरलैप ऑफ एक्सरे बीम, और जब फास्टर हो रहा है सब कुछ तो पेशेंट को जो डोज है वो भी क्या लगेगी, कम लगेगी, पेशेंट को लेस रेडिएशन डोज। हाउएवर ये ज़रूर हो सकता है कि जो इमेज क्वालिटी है इट में डिक्रीज, इमेज क्वालिटी में डिक्रीज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिक्रीज रेडिएशन डोज। बिल्कुल पेशेंट को जो डोज है वो कम लगेगी, पिक्चर ने बढ़ा दिया प्रोसीजर को जल्दी करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियोग्राफ शोज इलोंगेशन ऑफ अ बोन स्ट्रक्चर। एक एक्सरे क्या दिखा रहा है कि बोन स्ट्रक्चर का इलोंगेशन। द रेडियोग्राफर सस्पेक्ट्स अ ज्योमेट्रिक एरर। रेडियोग्राफर को शक हो रहा है कि ये ज्योमेट्रिक एरर हो सकता है। कौन सा फैक्टर मोस्ट लाइकली कॉज दिस डिस्टॉर्शन, कौन से फैक्टर की वजह से ये हो सकता है? इनकरेक्ट ट्यूब एंगुलेशन, एक्सेसिव केवीपी, हाई एमएस या फिर लार्ज फील्ड साइज। इलोंगेशन डिस्टॉर्शन कब होता है? जब सेंट्रल रे एंगल इज इनकरेक्ट रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट एंड डिटेक्टर। जब मैंने क्या किया हो, सेंट्रल रे एंगल गलत दिया हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि इम्प्रॉपर ट्यूब एंगुलेशन क्या कर देता है, इनकरेक्ट ट्यूब एंगुलेशन स्ट्रेचेज द इमेज को क्या कर देता है, स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, तो जो सेंट्रल रे एंगल है अगर वो इनकरेक्ट है रिलेटिव टू द ऑब्जेक्ट एंड डिटेक्टर, देन क्या होगा, इट इज़ अ प्राइमरी कॉज ऑफ इलोंगेशन डिस्टॉर्शन। ठीक है, इसकी वजह से हमें इलोंगेशन दिखाई दे रहा है बोन स्ट्रक्चर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियोग्राफर वांट्स टू रिड्यूस मैग्निफिकेशन इन अ स्कल रेडियोग्राफ। रेडियोग्राफर चाहता है कि स्कल रेडियोग्राफ में जो मैग्निफिकेशन है वो रिड्यूस हो जाए, तो कौन सा एडजस्टमेंट उसको हेल्प करेगा? सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएगा, ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएगा, केवीपी या फिर एक्सपोजर टाइम। तो देखो, मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूँ, मैग्निफिकेशन क्या करना है, इसको कम करना है, एंड मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स अगर मैं ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पे रिड्यूस करना है, तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। अगर मैं सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाऊंगी तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी द पेशेंट इज़ वेरी थिक एंड द इमेज बिकम्स डिम। ठीक है, फ्लोरोस्कोपी के दौरान मतलब लाइव इमेजिंग के दौरान पेशेंट बहुत ज़्यादा थिक है और इमेज जो है वो डिम हो गई है। ठीक है, जब इमेज की जो ब्राइटनेस वो हमें बहुत कम दिखाई दे रही है। वो व्हाट विल द ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल मोस्ट लाइकली डू। ठीक है, पेशेंट बहुत थिक है, इमेज डिम हो गई है, तो जो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल वाला फैक्टर है वो क्या करेगा, एक्सपोजर फैक्टर रिड्यूस कर देगा, ट्यूब करंट और केवीपी बढ़ा देगा, स्टॉप द एक्सपोजर या फिर रिड्यूस फील्ड साइज। तो देखो, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल करता क्या है, इट मेंटेन्स कांस्टेंट इमेज ब्राइटनेस बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग एक्सपोजर फैक्टर। ठीक है, ये ब्राइटनेस को कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रखेगा, इमेज ब्राइटनेस को एक्सपोजर फैक्टर्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके। ठीक है, तो अगर पेशेंट की थिकनेस बढ़ी है, इफ़ पेशेंट थिकनेस इंक्रीज, ठीक है, इसका फंक्शन तो मैंने बता दिया बोल के कि ये मेंटेन्स कांस्टेंट इमेज ब्राइटनेस बाय ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग एक्सपोजर फैक्टर्स। ठीक है, ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा एक्सपोजर फैक्टर को, तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, ट्यूब करंट बढ़ाएगा, स्टॉप कर देगा फील्ड। तो अगर पेशेंट की थिकनेस बढ़ी है, इसका मतलब क्या हुआ कि एटेन्यूएशन ज़्यादा हो गया, मोर एटेन्यूएशन है, इसका मतलब इमेज डार्कर हो गई। तो ABC ऑटोमेटिक इमेज ब्राइटनेस क्या करेगा, ये ABC क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। क्या इंक्रीज़ करेगा, या तो MA या फिर KVP। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी, MA ट्यूब करंट ही तो होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगर वो फैक्टर्स बढ़ाएगा, अगर वो एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जो इमेज की ब्राइटनेस है वो कांस्टेंट कर देगा ये फिर से। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग सिटी स्कैनिंग मेटल इम्प्लांट्स इन अ पेशेंट प्रोड्यूस ब्राइट एंड डार्क स्ट्रिक आर्टिफैक्ट। सिटी स्कैनिंग के दौरान जो मेटल इम्प्लांट्स है वो ब्राइट और डार्क स्ट्रिक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है, मतलब क्या हुआ है, कौन सा आर्टिफैक्ट हुआ है, बीम हार्डनिंग, मोशन, पार्शियल वॉल्यूम स्कैटर रेडिएशन। तो बिल्कुल बीम हार्डनिंग। ठीक है, मेटल एब्जॉर्ब लो एनर्जी फोटोन्स स्ट्रांगली, रिमेनिंग बीम बिकम्स हार्डर, तो दिस कॉजेज रिकंस्ट्रक्शन एरर एंड स्ट्रिक आर्टिफैक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बीम हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेडियोग्राफ शो एक्सेसिव मैग्निफिकेशन मेन कॉज। रेडियोग्राफ में हमें मतलब एनाटमी, ठीक है, रेडियोग्राफ शोज एक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ एनाटमी, तो विद ज्योमेट्रिक फैक्टर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल। कोई एक्सरे है जिसके अंदर हमें एनाटमी बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है, मतलब बहुत ज़्यादा मैग्निफिकेशन हो गया है, तो कौन सा ज्योमेट्रिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए, लार्ज फोकल स्पोर्ट, लार्ज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, हाई केवीपी ग्रेड यूज। तो अभी मैंने ऊपर ही बताया था, मैग्निफिकेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। अगर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है तो हमें मैग्निफिकेशन बहुत ज़्यादा मतलब इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देगी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग MRI स्कैनिंग द टेक्नोलॉजी सेलेक्ट्स लॉन्ग रिपीटेशन टाइम एंड लॉन्ग इको टाइम। MRI स्कैनिंग के दौरान टेक्नोलॉजिस्ट या फिर जो रेडियोग्राफर है उसने लॉन्ग रिपीटेशन टाइम और लॉन्ग इको टाइम सेलेक्ट किया, तो कौन से टाइप की इमेज प्रोड्यूस होगी? तो देखो, लॉन्ग रिपीटेशन टाइम लॉन्ग इको टाइम मतलब कि T2 वेटेड इमेज। कौन सी? T2 वेटेज। T1 में क्या हो जाता है? शॉर्ट रिपीटेशन टाइम एंड शॉर्ट इको टाइम। और अगर मैं बात करूँ प्रोटोन डेंसिटी में, तो प्रोटोन डेंसिटी में लॉन्ग रिपीटेशन टाइम एंड शॉर्ट इको टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पेशेंट मूव्स ड्यूरिंग रेडियोग्राफिक एक्सपोजर विच आर्टिफैक्ट विल अपीयर ऑन द इमेज। रेडियोग्राफिक एक्सपोजर के दौरान पेशेंट हिल गया तो कौन सा आर्टिफैक्ट होगा? बिल्कुल मोशन ब्लर, ठीक है, दैट इज मोशन आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेडियोग्राफर रिड्यूसेस फील्ड साइज यूजिंग कॉलिमेशन ड्यूरिंग रेडियोग्राफी। ठीक है, रेडियोग्राफर ने फील्ड साइज रिड्यूस कर दिया, मतलब कॉलिमेट कर दिया। ठीक है, एक्सरे करने के दौरान उसने फील्ड साइज को कॉलिमेट कर दिया, तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या होगा? स्कैटर रेडिएशन इंक्रीज होगी, इमेज कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होगा, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन एंड इंप्रूव कॉन्ट्रास्ट, इंक्रीज मैग्निफिकेशन। तो देखो, उसने क्या करा है? पार्ट को कॉलिमेट किया है। कॉलिमेट लिमिट्स द साइज ऑफ द एक्सरे बीम ऑफ द टू द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होगा और जो कॉन्ट्रास्ट है वो इम्प्रूव होगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है सिटी इमेजिंग के अंदर रेडियोग्राफर ने स्लाइस थिकनेस डिक्रीज कर दिया, तो उस वजह से क्या होगा? स्पैचर रिजोल्यूशन रिड्यूस होगा, स्पैचर रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा, इमेज में रिड्यूस होगी या फिर इंक्रीज होगा पिच। देखो, सिटी इमेजिंग के अंदर उसने स्लाइस थिकनेस डिक्रीज कर दिया, दैट मीन्स थिनर स्लाइसेस। थिनर स्लाइसेस का मतलब क्या हो गया? कि स्मॉलर वॉक्सर साइज विच अलाउज द स्कैनर टू शो, जिसकी वजह से हमें फाइनर एनाटमिकल डिटेल्स भी बड़ी अच्छे से दिखाई देगी। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? कि बेटर स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन एंड लेस पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। अच्छा, वही अगर इस चीज़ का एक डिसएडवांटेज क्या हो जाता है? कि इमेज नॉइज़ ज़्यादा हो जाएगी, मोर इमेज नॉइज़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कि स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन इंक्रीज होगी, हमें फाइनर एनाटॉमिकल डिटेल्स मिल रही है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रेडियोग्राफी द फोकल स्पोर्ट साइज इज इंक्रीज। रेडियोग्राफी के दौरान फोकल स्पोर्ट साइज बढ़ा दी गई है, तो इमेज के शार्पनेस पे क्या अफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर डबल? तो रेडियोग्राफी के दौरान अगर फोकल स्पोर्ट साइज बढ़ा दी है, ठीक है, द फोकल स्पोर्ट क्या हो जाता है? एरिया ऑन द एनोड वेयर इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक टू प्रोड्यूस एक्स रेज। तो लार्ज फोकल स्पोर्ट है, तो इमेज शार्पनेस की बात कर रहा है ना, तो अगर लार्ज फोकल स्पोर्ट है, फोकल स्पोर्ट ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो एरिया है जहाँ पे एनोड जो एनोड का वो एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेगा और एक्सरेज प्रोड्यूस होंगे, वो फोकल स्पोर्ट ज़्यादा हो गया है, तो पेन्यूम्ब्रा ज़्यादा होगा। ठीक है, पेन्यूम्ब्रा ज़्यादा होगा तो जो इमेज की शार्पनेस है वो क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि पेन्यूम्ब्रा क्या हो जाएगा? ब्लड एजेस ऑफ द इमेज। तो क्या हो जाएगी? इमेज शार्पनेस क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिटी इमेज अपीयर्स नॉइजी, विच पैरामीटर शुड बी इंक्रीज टू रिड्यूस नॉइज। मतलब सिटी की जो इमेज है वो हमें नॉइजी लग रही है, ग्रेनी अपीयरेंस आ रहा है, तो कौन सा पैरामीटर्स हम यूज़ करेंगे नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए? कौन सा पैरामीटर, कौन सा फैक्टर मैं इंक्रीज़ करूँगी नॉइज़ को रिड्यूस करने के लिए? ट्यूब करंट, पिच, विंडो विथ या फिर रिकन्स्ट्रक्शन मैट्रिक्स? तो इमेज नॉइज़ कब होता है? जब बहुत ही कम फोटोन्स डिटेक्टर तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, व्हेन टू फ्यू फोटोन्स रीचेज द डिटेक्टर। तो इंक्रीज ट्यूब करंट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अगर मैं ट्यूब करंट को इंक्रीज़ करूँगी तो नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो नॉइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ट्यूब करंट। मतलब ट्यूब करंट का मतलब मोर फोटोन्स लेस नॉइज़। ट्यूब करंट इंक्रीज़ करेंगे, फोटोन ज़्यादा हो जाएंगे और लेस नॉइज़ कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इन अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हाइयर फ्रिक्वेंसी प्रोब इज़ यूज। अल्ट्रासाउंड के अंदर हम हाई फ्रिक्वेंसी का प्रोब यूज़ कर रहे हैं। व्हाट इज़ द मेन ट्रेड ऑफ? तो देखो, इंक्रीज पेनिट्रेशन, रिड्यूस पेनिट्रेशन बट बेटर रिजोल्यूशन, इंक्रीज नॉइज, रिड्यूस इमेज क्वालिटी। तो फ्रीक्वेंसी,
अगर फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेनिट्रेशन, तो इंक्रीज़ तो हो ही नहीं सकती पेनिट्रेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो मतलब पेनिट्रेशन क्या होनी चाहिए, कम, तो रिड्यूस पेनिट्रेशन बट बेटर रिजोल्यूशन, ठीक है। और अगर लो फ्रीक्वेंसी है देन बेटर पेनिट्रेशन एंड रिड्यूस रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियोग्राफर इंक्रीजेस केवीपी बट रिड्यूसेस एमएएस, ठीक है। रेडियोग्राफर ने क्या किया कि भाई केवीपी को तो बढ़ा दिया बट एमएएस को रिड्यूस कर दिया, तो इसका मेन पर्पस क्या है, उसने ऐसा क्यों किया कि उसने केवीपी बढ़ाया, एमएएस रिड्यूस कर दिया? मैग्नीफिकेशन बढ़ाने के लिए, पेशेंट रेडिएशन डोज कम करने के लिए, मोशन ब्लर बढ़ाने के लिए, या फिर नॉइज़ बढ़ाने के लिए? तो देखो, तो सबसे पहले तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाई केवीपी लो एमएएस टेक्निक, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड हाई केवीपी लो एमएएस टेक्निक, कि मैंने केवीपी बढ़ाया और एमएएस लो किया। तो ये क्या करता है भाई, इमेज एक्सपोजर मेंटेन करता है, पेशेंट डोज रिड्यूस करता है, ठीक है, और रिड्यूसेस मोशन ब्लर ड्यू टू शॉर्ट एक्सपोजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिड्यूस पेशेंट रेडिएशन डोज। नेक्स्ट है, a radiograph shows grid cut off across the entire image. What is the most likely cause? किसी रेडियोग्राफ के अंदर हमें एंटायर इमेज में ग्रिड कट ऑफ दिखाई दे रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? हाई केवीपी, फोकस ग्रिड यूज्ड अपसाइड डाउन, हाई एमएस, या फिर लार्ज फील्ड साइज, ठीक है। तो जो फोकस ग्रिड है, फोकस ग्रिड है स्लैड स्ट्रिप्स एंगल टू मैच बीम डाइवर्जेंस, ठीक है। तो अगर इफ़ प्लेस अपसाइड डाउन, अगर हम इसको अपसाइड डाउन रख दे तो प्राइमरी बीम ब्लॉक्ड हो जाएगा अक्रॉस द एंटायर डिटेक्टर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी बीम है वो ब्लॉक्ड हो गया अक्रॉस द एंटायर डिटेक्टर, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म ग्रिड कट ऑफ, ठीक है। फोकस ग्रिड यूज अपसाइड डाउन, अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा होगा कि जो ग्रिड कट ऑफ है इट अक्रॉस द एंटायर इमेज। नेक्स्ट है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी द इमेज अपीयर्स एक्सेप्टेबल इवन व्हेन एक्सपोजर फैक्टर्स वेरी वाइडली। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो इमेज अपीयर्स एक्सेप्टेबल, ठीक है, इवन व्हेन एक्सपोजर फैक्टर्स वेरी कर रहे हैं वाइडली। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इमेज तब भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जबकि जो एक्सपोजर फैक्टर से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट डिटेक्टर प्रॉपरली अलाउज दिस, कौन सा डिटेक्टर है जो कि प्रॉपरली इसको अलाउ करेगा? नैरो एक्सपोजर लैटिट्यूड, वाइड डायनामिक इमेज, हाई केवीपी टेक्निक, या फिर लो फोटोन सेंसिटिविटी। तो डिटेक्टर की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो देखो, जो डिजिटल डिटेक्टर्स है हैव अ वाइड डायनामिक रेंज, ठीक है। डिजिटल डिटेक्टर्स के पास वाइड डायनामिक रेंज है। वाइड डायनामिक रेंज का मतलब क्या हो गया, वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड, वाइड एक्सपोजर लैटिट्यूड। तो ये क्या करता है, इसका मतलब क्या हो गया, दिस मीन्स they can capture acceptable image over a large range of exposure without appearing overexposed or underexposed. That's why the image is acceptable. So due to its wide dynamic range, ठीक है, wide exposure latitude. नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ड्यूरिंग सीटी इमेजिंग इंक्रीजिंग मैट्रिक साइज फॉर 256 to 512 विल मेनली। अगर हम मैट्रिक साइज इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होगा, स्पैचर रिजोल्यूशन इंक्रीज होगा, रेडिएशन डोज, स्लाइस थिकनेस, स्कैन टाइम। देखो, मैट्रिक साइज क्या डिटरमाइन करता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स इन द इमेज, determines number of pixels in the image। मतलब 256 था तो 256 इंटू 256 था तो फ्यूअर पिक्सल्स थे, 512 इंटू 512 आए, मोर पिक्सल्स आए। जब मोर पिक्सल्स हुए तो स्मॉलर पिक्सल साइज, है ना, और क्या हो जाएगा, बेटर स्पैचर रिजोल्यूशन। तो क्या हो रहा है, जो स्पैचर रिजोल्यूशन है वो इंक्रीज हो रहा है। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रेडिएशन डोज को तो मैट्रिक साइज अफेक्ट नहीं कर रही, स्लाइस थिकनेस इज कंट्रोल सेपरेटली, स्कैन टाइम डिपेंड्स ऑन रोटेशन स्पीड्स एंड पिच। तो आई होप कि ये 20 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों। जैसा भी फीडबैक है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर देना, जिससे कि मैं ऐसे क्वेश्चंस और कंटिन्यू करूँ या नहीं, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो ठीक है, वरना जो अपने जो बेसिक क्वेश्चंस चलते ही आ रहे हैं वो तो है ही,
बट अगर नीड है कि भाई हाँ ऐसे कुछ 20 क्वेश्चंस या फिर 10 क्वेश्चंस एक वीडियो में वो भी कंटिन्यू हो जाए, तो जैसा भी है फीडबैक, जैसी भी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी नेसेसिटी है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग. और एस्पायरेंट से जुड़ना बिल्कुल ना भूले. नीचे लिंक, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक अवेलेबल है. ओके, थैंक यू, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ वाज द वीडियो, और यू नीड more videos like this or not. Thank you.